सो ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं अपन। सो ड्यूअल नेचर में हमने देखा था फोटोन का प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ जी। और उसके बाद जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होती है, और हर्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व किया। तो इसमें जो है ना कुछ इक्वेशन हमें आया, देयरफॉर दैट फाइनल इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h mu माइनस वर्क फंक्शन। या और इधर एक ग्राफ पढ़ा था हमने, दैट इज इक्वल टू, बहुत सारे ग्राफ देखा था हमने, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा, दैट इज ए स्ट्राइट लाइन, दैट इज ए स्ट्राइट लाइन कहीं ना कहीं से पास हो रही है। बट अब देखा जाएगा तो इधर जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ तो होगी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज म्यू नॉट एंड इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये जो पार्ट है ये कहाँ पर मीट हो रही है, अब देखा जाएगा तो दैट इज 5। इनकेस आप जो है ना कोई भी ग्राफ दिया तो इसको स्ट्राइट लाइन में ज्वाइन कर दो, कहाँ पर मीट हो रही है, दैट इज वर्क फंक्शन। आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा, इधर -5 मिल जाएगा, लेकिन ये डार्क लाइन नहीं होती, ये डॉटेड लाइन होती है। सो वर्क फंक्शन को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू h म्यू नॉट से डिनोट करता है, वर्क फंक्शन को हम h म्यू नॉट से डिनोट करता है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। So therefore we can say that half mv square is equal to h mu minus h mu naught। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, मतलब म्यू को हम c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल hc अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। सो वी आल्सो नो दैट, हाँ जी, we also know that the potential difference is equal to work done upon charge, work done upon charge। ये तो पता है आपको, potential difference is equal to work done per charge। So therefore work done is equal to, we can say that potential into charge। So इधर कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं, we know that charge is equal to electron एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू, कौन सी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं आप, जो काइनेटिक एनर्जी रोकने वाला है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। देयरफॉर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी का जगह हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख दिया। तो इतना ही एनर्जी चाहिए बॉडी को रोकने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। देयरफॉर E into V naught is equal to hc upon lambda minus hc upon lambda, या h mu minus h mu naught, h mu minus h mu naught। Therefore stopping potential is equal to, therefore stopping potential is equal to h upon E into frequency minus h into mu naught, मतलब threshold frequency upon E। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉप फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाना है। इट इज आल्सो ये स्ट्राइट लाइन। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू h अपॉन e। सो इधर जो स्लोप है, इधर स्लोप h अपॉन e, इधर स्लोप h। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो इस पॉइंट पे देयर इज म्यू फ्रीक्वेंसी, v स्पीड, v स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो तीन चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक तो फ्रीक्वेंसी, एक तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का स्पीड, और एक पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी है पोटेंशियल। सो ऑल आर डिनोटेड विथ म्यू या वी। तो वैसे जो है ना, आप एग्जाम में इसको फ्रीक्वेंसी को आप एफ भी लिख दो इनकेस कंफ्यूजन लेना है तो, लेकिन यू शुड मेंशन वी लिखना है तो म्यू, एफ लिखना है तो एफ, यू शुड मेंशन इट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज
frequency. So we know that kinetic energy is equal to h mu naught, sorry, h mu minus h mu naught, where mu is the frequency of incident light, so kinetic energy is किसका है, एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का। ये h mu naught क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन ये है मेरा, इफ frequency of the incident light, is doubled, क्या किया मैंने, डबल कर दिया, तो what happens to kinetic energy, ऑप्शन ये 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी लेस देन 2 टाइम्स हो जाएगा, डी मैं नहीं बताऊंगा। तो इधर अपन देखते हैं, जैसे A इज इक्वल टू B, मतलब कुछ भी 2B माइनस 3, ऐसे कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। इफ B इज इक्वल टू 2 लिया मैंने, इफ B इज इक्वल टू 2 लिया, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा, हाँ जी। अभी इफ B इज इक्वल टू मैंने 4 लिया, ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। इफ B इज इक्वल टू मैंने 8 लिया, तो A इज इक्वल टू कितना हो रहा है, A इज इक्वल टू 16 माइनस 3 13 हुआ, ठीक है। सो आप ये देखा जाएगा तो इधर से इधर तक B डबल हुआ, तो A देखा जाएगा तो डबल से ज्यादा होगी, हाँ जी। इधर आप देखो, इधर से इधर तक B को डबल किया, इधर से इधर देखा जाएगा तो ये डबल से ज्यादा होगी। Even though kinetic energy is proportional to frequency, but there is some constant which is in the subtraction from the original thing. तो इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी, ये चीज आपको डबल हो रहा है, ये चीज डबल से ज्यादा ही होगा, गॉट इट। if frequency is doubled, so what will happen to speed of the ejected electron, क्या होगा, ऑप्शन ए √2 टाइम्स, ऑप्शन बी ग्रेटर देन √2, ऑप्शन सी डबल, ऑप्शन डी लेस देन √2 टाइम्स। ठीक है, आप चेक कर लो, आंसर जो है ना बी आएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट h mu 2h mu upon m minus 2h mu naught upon m,
Therefore speed is equal to 2h upon m common ले ली, that is equal to v minus, sorry, frequency mu minus mu naught whole power 1 by 2 whole power 1 by 2. तो इधर से आप कैलकुलेट करो, द आंसर विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स. ठीक है. तो अभी देखते हैं, जैसे कि एक प्लेट है, हाँ जी, इसके ऊपर नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट आ रहा है. सो लेट अस कंसीडर देयर इज ए फ्लावर पॉट, जो भी है, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट डायग्राम्स, तो जो भी है ना, ऐसे फ्लावर पॉट है, ठीक है. ऐसे समथिंग है, ठीक है. अभी आपके पास जो है ना एक मग ऑफ वाटर, ठीक है, आपके पास एक मग ऑफ वाटर है, तो आप इसके ऊपर, इसके अंदर जो है ना पानी है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पोरिंग. आपने क्या किया, जैसे जैसे आराम से पानी ड्रॉपलेट्स दे रहे हो, ऐसे ऊपर से डाल रहे हो, और दूसरा जो है ना एक बार से स्प्लैश कर, मतलब स्प्लैश कर दिया, ठीक है, पानी ये एकदम से डाल दिया ऐसे ऐसे पानी. तो आप ये देखो, मतलब पूरा इसमें से भी और इसमें से भी अब देखा जाएगा तो द रिक्वायर्ड पानी है, तो आप देखा जाएगा तो इधर रिएक्शन टाइम इसमें कम है और इसमें रिएक्शन टाइम ज्यादा है, मतलब दोनों में पूरा वेट हो रहा है, लेकिन आप देखा जाएगा तो रिएक्शन टाइम देखा जाएगा तो इधर इंस्टेंटेनियस हो रहा है वेट, इधर जो है ना वेट होने में टाइम लग रहा है. सो अभी आप देखा जाएगा तो ये चीज आया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी 2 जूल है, दूसरा पैकेट का जो एनर्जी 2 जूल है, और तीसरा पैकेट का 2 जूल है, ऐसे आ रहे हैं. आपका 3 जूल वर्क फंक्शन है. अभी एक, जब इधर टोटल देखा जाएगा तो 6 जूल, आपको चाहिए 3 जूल, तो एक के बाद एक के साथ इंटरैक्ट किया, मतलब जैसे ये कंडीशन है, हाँ जी, एक के साथ एक कंडीशन हुआ, तो तब जो इसके पास जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है एट द सेम टाइम, दैट इज लेस देन द वर्क फंक्शन, लेस देन द वर्क फंक्शन. और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आया, उसके एनर्जी ऑब्जर्व किया तो 2 के बाद एक मिला, तब एनर्जी 3 जूल्स मिल ही रहा है, लेकिन आप देखा जाएगा तो इधर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. सो इट नीड्स टाइम टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. इनकेस वेव फॉर्म में लाइट एनर्जी आ रहा है, पहले 2 जूल 2 जूल 2 जूल और कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रहा है वेव का फॉर्म में, so it requires time to eject an electron. But in practical, the photoelectric effect is an instantaneous process, is an instantaneous process. जितना भी एनर्जी है is not coming in the waveform, but मतलब continuous form of not in the form of continuous form energy, but as a packet of energy, एक बार आके स्प्लैश हो गए. सो कितना, कम से कम 3 जूल्स ऑफ एनर्जी एक पैकेट के पास है, तब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं. सो जितना पैकेट्स आ रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब है सिंगल टाइम वन पैकेट इज इन कॉन्टैक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब नंबर ऑफ पैकेट जो आ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना एजेक्ट होगा. if the each packet has a frequency greater than the threshold frequency of the outermost electron of the metal surface. So it means in case wave nature में आया तो टाइम चाहिए, but instantaneous है इधर, तो इसका मतलब wave form of nature cannot be observed in photoelectric effect.
ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नहीं कह रहे कि वेव नेचर नहीं है, ये कह रहे ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, इधर वो चीज एग्जिबिट नहीं कर पा रहे वेव नेचर। क्लियर? इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैनॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। इज इट क्लियर?